नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जहाँ हम नहीं होते वहाँ हमारे गुण या अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कभी भी चार लोग बैठते हैं और किसी भी व्यक्ति की चर्चा करते हैं तो आपने देखा होगा उस व्यक्ति के या तो गुणों की चर्चा होती है या अवगुणों की चर्चा होती है। वास्तव में जो गुणवान होता है उसके गुणों की चर्चा करते हुए वो स्वयं भी प्रेरित होते हैं और साथ ही उसे दिल की दुआएं भी देते हैं। लेकिन जो अवगुणी व्यक्ति होता है उसके अवगुणों की चर्चा करते हुए उन सबका भी मन खिन्न हो रहा होता है और साथ साथ वो बद्दुआ भी उसे दे रहे होते हैं कि कैसा व्यक्ति है। तो सचमुच हम चाहे हैं अभी जीवन में या फिर इस जीवन से चले भी जाते हैं तब भी गुण या अवगुण ही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्यों ना मित्रों अपने जीवन को गुणों से हम सजाएं संवारें ताकि सबको प्रेरित भी करें और साथ ही सबकी दुआओं के पात्र भी बने। तो आइए अपने जीवन को गुणों से भरपूर करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। दूसरे को दुख देकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख वो एहसास है जिसका विचरण स्वयं इंसान के हृदय में ही है, लेकिन समयानुसार हम इसी सुख को बाहर ढूंढते हैं, बाह्य पदार्थों और इंसानों में तलाश करते हैं और कभी कभी औरों से सुख प्राप्त न होने से हम उन्हें दुख भी पहुंचाते हैं, क्योंकि कभी कभी वे हमारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाते। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हर एक इंसान का अपना सामर्थ्य है, अपने विचार हैं और हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं दे सकते। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हैं तो यह कभी हमारे सुख का साधन नहीं बन सकता, क्योंकि दुख कभी दुआओं का आधार नहीं बन सकता। जो दुख हम औरों को देंगे वो हमारे पास दुख के रूप में ही लौट कर आएगा। इसीलिए किसी को कुछ देना है तो सुख ही दीजिए। मित्रों, हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हुए हमें सबसे तो मिलना जुलना है ही। काफ़ी लोग आते हैं जो हमारी बड़ाई करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई लोग हमारे अंदर के गुणों को देखते हैं, कई लोग हमारे अंदर के अवगुणों को देखते हैं। कई हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कई लोग हमें कुछ मदद करने के लिए आते हैं। मेल जोल तो रहेगा ही, लेकिन इन हर एक लोगों से मिलते हुए हम अपने आप को सशक्त बनाते हैं या कमज़ोर, ये हमारे ऊपर है। लोगों से मिलते हुए यदि हम उनसे कुछ अच्छी चीज़ ही लेते हैं, यदि वो हमारा बुरा भी कर रहे हैं तो भी उस बुराई से भी हम अच्छाई लेकर के यदि आगे बढ़ते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। तो मित्रों, मिलते जुलते हुए चाहे लोग कैसे भी हैं, हमें लोगों से अच्छी चीज़ ही लेनी है, ये भाव हमें अपने अंदर ज़रूर रखना है। तो आइए इसी भाव के साथ, सुंदर भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। पिछली कड़ी में लिवर को किस तरह से डिटॉक्स करना है ये हमने समझा। आज सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसको बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिलता है, ऐसे ऑर्गन को हम किस तरह से डिटॉक्स करें उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि सारे ऑर्गन्स को थोड़े बहुत रेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जीभ इतनी डिमांडिंग होती है, कुछ ना कुछ उसको चटर पटर खाने का मन करता है, तो हम खाते रहते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेचारा सफ़र करते रहता है। रेगुलर एवरीडे हमें इसको डिटॉक्स करना है, यानी कि एवरीडे बेसिस पे हमें इसकी सफाई करनी है। तो कैसे करें? नंबर 1, छोटे छोटे पीस में आप अदरक को काट लीजिए, फ्रेश जिंजर को, उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट आपके टेस्ट के अनुसार और उसमें थोड़ा नींबू निचोड़कर अचार की तरह बना के रख लीजिए। और इसको बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर, जैसे हम दवाई खाते हैं ना एसिडिटी के लिए बिफोर फूड, उस तरह से दिन में आप 3 बार 1-1 चम्मच अच्छी तरह से उसको आप चबाना। ये कुक्ड फूड के पहले हम इसको खाते हैं। सेकंड, नींबू पानी।
नींबू पानी सुबह उठकर खाली पेट में पीना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह सुबह उठकर खाली पेट में 1 ग्लास वार्म वाटर में आप आधा नींबू निचोड़ कर उसमें हनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही पिए। इससे भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से डिटॉक्स होता है। तीसरा जो हमें पता है फिर भी हम नहीं करते हैं, और वो है सौंफ। भोजन होने के बाद में हम थोड़ा सा सौंफ अगर चबा के खाते हैं, और सौंफ के साथ में अगर आप मिश्री डालते हो, मिश्री कौन सी वाली जो पत्थर टाइप होती है, उसको कूट कर हम उसको चबाते हैं, तो इससे भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से डिटॉक्स होता है। चौथा तरीका है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो हफ्ते में कम से कम 2 बार इसबगोल रात को सोने के पहले आप लेना। इसबगोल को लेने का सही तरीका है, 1 चम्मच इसबगोल आप गर्म पानी 1 ग्लास गर्म पानी में मिक्स करके सोने के पहले पी ले। बस हफ्ते में 2 बार हमें इस तरह से करना है। और लास्ट टिप, जूस, बीट रूट का जूस आप ज़रूर लेना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए। तो ये कुछ आसान से तरीके हैं जिससे हम अपने पेट को खुश रख सकते हैं। हमारा पेट खुश रहेगा तो हमारा मन भी खुश रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी के मार्ग में बाधा नहीं पैदा करता, और जो दूसरों के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इस बात को हम बहुत गहराई से अपने अंतर्मन में समा करके रखें। विचार करें, जो व्यक्ति दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, अपनी पूरी ऊर्जा उसी में खपत कर रहा है कि ये ना बढ़े, उसका पैर खींचता रहता है, उसकी चुगली करता रहता है, तो अपनी सारी ऊर्जा तो वो वहीं लगा रहा है, तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। बेहतर ये है कि कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे कोई मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न क्यों ना कर रहा हो, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखूं और निरंतर आगे से आगे बढ़ता चला जाऊं। मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं कि जो मेरा पैर भी खींच रहा है उसे भी खींच करके मैं आगे ले जाऊं। तो मित्रों, ये बात बहुत ही गहन है और जीवन में उतारने योग्य है कि हम किसी के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न ना करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते हुए अपना ध्यान निरंतर आगे बढ़ते चलें। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। आइए देखते हैं आज हमारे साथ ऐसे ही कौन से खास मेहमान हैं। आप भी तीसरी बार यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि 3 निकला तो मुझे भी 3 बातें याद आ गई। तीसरी बार आए हैं चौधरी जी, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस माउंट आबू के हेडक्वार्टर्स में आपको खींच लाती है? बाहरी रूप और अंदर की 2 बात करेंगे जी। अंदर की बात करें तो वो तो बेसिक पॉइंट है कि यहाँ के बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा शांत, सौम्य और हंसमुख परिवार जैसा है जी। हम अपने घर पे ही आए, थोड़ा बड़ा घर है, बस कमरे थोड़े याद हैं। बॉम्बे वाला घर में 3 कमरे हैं, यहाँ में कुछ 100 कमरे हैं, बस इतना ही है। सो वो है अंदर वाली बात। जी। बाहर वाली बात अगर बोले, एक संस्था जो करीबन, मुझे संख्या तो एग्जैक्टली मालूम नहीं, शायद 25-30 हज़ार बहनें चलाती हैं और कुछ हज़ार भाइये चलाते हैं, दुनिया भर के 153 देशों में है और उसका हेडक्वार्टर्स यहाँ है। कई 100 एकड़ में स्प्रेड आउट है, लेकिन एक कूड़ा भी रास्ते पे नहीं है। 10,000 लोगों का खाना बन रहा है, लेकिन अगर 1 घंटे का खाने का टाइम है तो 1 ही घंटे में सबका खाना हो भी जा रहा है, अगले 1 घंटे में सब साफ भी हो जा रहा है। सोलर पावर जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा के रखा है, 10,000 लोगों को और इतने कई 100 एकड़ तक उसकी पावर से आप सप्लाई दे रहे हो, सोलर पावर की, रिन्यूएबल पावर की, ये एक अचीवमेंट है। सरकारी कोई मैंने प्रोजेक्ट भारत में नहीं देखा इतने बड़े पैमाने पे सोलर पावर का यूटिलाइजेशन एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। हाँ, गवर्नमेंट के पैसे हैं, सोलर पावर जनरेशन करते होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सोलर पावर जनरेट करके उसको यूटिलाइज करना, ये बड़ा मतलब बड़े अचंभे की बात है। और मैनेजमेंट, कोई भी संस्था फाउंडर जाने के बाद टुकड़े हो जाते हैं। मैं अभी 10 उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे और शक्तिशाली बने हैं। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे मालूम था, फाउंडर के गुजर जाने के बाद ही ये संस्था इतनी बड़ी हुई और ज़्यादा विकसित हुई। 100 से ज़्यादा देशों में उसके बाद ही पहुँची। जी जी जी। सो दिस इज अ मैनेजरियल अचीवमेंट, a major managerial achievement. Not because I am sitting in your studio, I am telling it. It's a fact of life. I have been dean with some of the best institutions of India where management is taught.
but people need to come here to understand the power of solar power, the power of well-managed organization, the power, even if there is a point of difference at certain points of time, how do you resolve it? So there are lots of things to be understood. मित्रों, कोई आपके अच्छे कार्य पर यदि संदेह करता है तो उसे भले करने दें, उसके कारण अपने मन को विचलित ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि शक सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। आप अपनी शुद्धता पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रख कर के निरंतर आगे बढ़ते चलें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यदि हम उनकी बातों पे आ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं, मेरी क्यों बदनामी कर रहे हैं, तो हम उलझ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते चलें। और यही सिखाता है हमें आध्यात्म कि कैसे खुद पर भरोसा रखते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें। और यही हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सेवाओं को। पंजाब के जलंधर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 25 विद्यालय, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स एकेडमीज और भी विभिन्न स्थानों पर मोबाइल वैन द्वारा इस अभियान की जागृति दी गई। इस अभियान के दौरान सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने इस सुंदर कार्य के लिए ब्रह्मा कुमारी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा सिखाए गए राजयोग मेडिटेशन को रोजाना अभ्यास करने का आश्वासन जताया। इस दौरान विद्यालयों के छात्र भी इस पुनीत कार्य में आगे आए और कहा कि ना हम कभी नशा करेंगे और ना औरों को करने देंगे। कार्यक्रम के दौरान हर विद्यालयों में संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। इस अभियान के तहत पूरे जलंधर में करीब 15,000 लोगों को नशा मुक्ति की जागृति दी गई। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही प्यारी सी बात, कहीं लिखा था कि यदि पीठ पीछे आपकी बात होती है तो घबराना मत, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। सचमुच हम में यदि कोई बात है तभी तो हमारी बात हो रही है। और लोगों की बातों से कई बार हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, अनर्गल बातें, या फिर क्या बात कर रहे होंगे, ये भी सोच करके कई बार परेशान होने लगते हैं। ऐसा सोचने की और परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। हम उसे अच्छे रूप में लें, सकारात्मक रूप में लें। ज़रूर मेरे अंदर खूबियाँ हैं, ज़रूर मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, ज़रूर मैं अच्छे से अच्छा कर रहा हूँ, इसीलिए तो मेरी बात हो रही है। किसी महापुरुष ने ये भी कहा है कि यदि आपकी निंदा नहीं हो रही है, यदि आपके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से आप ठहरे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। इसीलिए बात हो रही है, अच्छी बात है। आप आगे से आगे बढ़ते चलें, अच्छे से अच्छा करते चलें, औरों को प्रेरित करते चलें। एक दिन आएगा जब सभी आपकी महिमा करेंगे, आपके गुणगान करेंगे और साथ ही आपकी सफलता की जो कथा है वो औरों को सुनाएंगे। इसलिए मित्रों, आगे से आगे बढ़ते चलें और अपने ध्येय को प्राप्त करें, यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार, ओम शांति।